तो कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया हैं? मैं हूं आकाश जैन और हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th साइंस से केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो जनरली ऑक्सीडेशन के डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं मेटल्स और फूड पर। इस डैमेजिंग इफेक्ट को, जो कि मेटल्स के केस में होता है, इसे हम बोलते हैं कोरोजन। और यही डैमेजिंग इफेक्ट इन केस ऑफ फूड कहलाता है रेंसिडिटी। अब इन्हें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कोरोजन। तो कोरोजन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच metals are eaten up, or we can say metals are degraded gradually by the action of air, moisture, or a chemical such as acid on their surface. तो कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है, कोरोजन एक ऐसी सरफेस प्रोसेस है इन केस ऑफ मेटल्स में, जिस पे मेटल की सरफेस पर फैक्टर्स लाइक एयर, मॉइस्चर और केमिकल के कारण मेटल्स की सरफेस का ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होता रहता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। अब यहाँ नोट करने वाली बात आती है कि जो रस्टिंग होती है आयरन में, वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। रस्टिंग तो आप सभी जानते ही होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का, जो कि है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. तो इन केस ऑफ फूड, ऐसे फूड जिनमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं, उनका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण उन फूड से अनप्लीजेंट स्मेल और उन फूड आइटम्स का अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाता है। इस डैमेजिंग इफेक्ट को हम कहेंगे रेंसिडिटी। तो अब इस रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। फर्स्ट मेथड इज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। हम जनरली देखते हैं बाजार में जो पैक्ड फूड आता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डले होते हैं, ताकि उनमें रेट ऑफ रेंसिडिटी डिक्रीज हो सके। Second method of preventing rancidity is by packaging fat and oil containing food in nitrogen gas. जब भी हम कभी बाजार जाते हैं चिप्स का पैकेट लेने, तो हम देखते हैं उस पैकेट में ज्यादातर अमाउंट एयर होती है और बाकी कुछ अमाउंट में चिप्स निकलती है। एक्चुअली वो जो पैकेट के अंदर एयर होती है, वो एयर नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि उन चिप्स का रेंसिड होने से रोकती है। थर्ड मेथड जो कि है, वो है बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ना तो उन्हें एयर मिलेगी, ना ही उनका एरियल ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट मेथड इज बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में आकर ऑक्सीडेशन करने लगते हैं। तो ऐसे फूड आइटम्स को हम लाइट से दूर रखकर भी ऑक्सीडेशन रोक सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण ऑक्सीडेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। ऐसे फूड आइटम्स को हम रेफ्रिजरेटर में रखकर ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। लास्टली एक और तरीका है जिससे हम फूड पार्टिकल्स या फूड आइटम्स को रेंसिड होने से रोक सकते हैं। वो ये है कि फूड आइटम्स को हम जल्दी कंज्यूम कर लें, ना रहेगा फूड, ना होगी रेंसिडिटी।